बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। रिटेलर्स गए हैं महा बियरिश, डीआईज गए हैं मिक्स्ड, एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज गए हैं महा बुलिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा दोस्तों। पार्टिसिपेंट वाइज इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, टोटल पोजीशन जो आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का 20,000 लॉट का सेल आया है, 2,56,000 लॉट लॉन्ग है, 14,000 लॉट डीआईज ने सेल किए, 20,000 लॉट वो लॉन्ग है, 34,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की, 2,37,000 लॉट शॉर्ट रह गए हैं। प्रोज का 1,000 लॉट का सेल है, लगभग 40,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स ने आज होल सेल में रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग करी है। मेनली उनके लॉन्ग्स निकले हैं 7,40,000 लॉट के करीब, 6,81,000 लॉट अब वो नेट शॉर्ट में है। डीआईज अपने 70 लॉट को समझो करके संभाल करके बैठे हुए हैं। एफआईज 2,16,000 लॉट आज बाय करके गए हैं, 3,87,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 5,23,000 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 2,95,000 लॉट ओवरऑल वो लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर रिटेलर की बाइंग आई है 1,77,000 लॉट्स की, 3,81,000 लॉट नेट सेल है अभी भी। डीआईएस, एफआईज और प्रोज तीनों ही पुट आज सेल करके गए हैं। 10,000 लॉट डीआईएस ने सेल किए हैं, 1,24,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में अभी भी। एफआईज को देखें तो 78,000 लॉट उन्होंने सेल किए, 1,68,000 लॉट लॉन्ग है, 89,000 लॉट प्रोज ने सेल किए। अब उनके 89,000 लॉट ही सिर्फ पुट लॉन्ग में रह गए। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे अच्छी बाइंग हुई है 42,000 लॉट्स की, 12,88,000 लॉट अभी ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो चौतरफा बियरिश गए हैं वो स्टॉक डेरिवेटिव्स में, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में 37,000 लॉट की सेलिंग करी है, 92,000 लॉट की सेलिंग करी है स्टॉक कॉल्स में, और 34,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय करी है। तो चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का भी डेटा देख लेते हैं। वहाँ पे डीआईएस का शानदार बाय देखने को मिला है 6,800 करोड़ का, और एफआईज की 4,900 करोड़ की सेलिंग आई है, यानी लगभग 1,900 करोड़ की सेलिंग जो है वो कैश मार्केट में रिटेलर करके गए हैं। यानी कि ना सिर्फ कैश में बल्कि ना सिर्फ फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में स्टॉक्स के, बल्कि कैश मार्केट में भी रिटेलर आज सेल करके गया। तो उसके दो कारण हैं मेजर। एक तो ये कि जो मैंने आप लोगों से कल भी बात करी थी कि बैंक निफ्टी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पर्टिकुलरली एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दो स्टॉक्स भी बताए थे। अगर किसी ने उन पे प्राइस एक्शन पे ट्रेड लिया हो तो दोनों स्टॉक्स आज 4-4% के हाई मारे हैं। तो जिन्होंने बेनिफिट लिया, और प्लस बैंक निफ्टी जो चार्ट बोला था कि अगर बाज़ार जो है थोड़ा एडजस्ट करके हल्का फुल्का ऊपर खुल के थोड़ा बहुत एडजस्ट करके अगर ऊपर की तरफ वो हाई ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। और वो बहुत बढ़िया ट्रेड रहा, जिसने भी वो ट्रेड लिया होगा वहाँ पे उसको बेनिफिट मिला होगा। तो जिन लोगों ने बेनिफिट हुआ प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कल ही बुलिश ट्रेसेस हमें क्लियरली दिख गए थे और वो क्लियरली बताए भी थे। एफआईज का डेटा जो है कल भी बुलिश ही गया था। एक बार जिन्होंने बाय चांस कल का वीडियो नहीं देखा तो कल का डेटा ये देख सकते हैं, एफआईज का डेटा वॉज बुलिश, तो अकॉर्डिंगली व्यू दिया था। हालांकि कॉशन हम जरूर इसलिए बता देते हैं कि भाई बाय चांस ये प्रॉफिट बुकिंग करके अगर नीचे आ जाए और कहीं वो नीचे की तरफ अपने गेंस पूरे करके नेगेटिव में आ जाए और लोग वहाँ पे भी लॉन्ग लेकर के बैठे रह जाए तो वो नहीं करना। इसलिए लेवल बताना ज़रूरी है कि किस लेवल के नीचे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, तो वो चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। और वो लेवल्स आज आए नहीं, देखने को मिले नहीं। निफ्टी में थोड़ा जोर ज़्यादा लगा एडजस्टमेंट करने का, क्योंकि प्रोज की ज़बरदस्त कॉल राइटिंग थी। और आप देखिए कल जो प्रोज की कॉल राइटिंग थी उसका लेवल क्या था, यहाँ पे 2,28,000 लॉट के करीब वो ओवरऑल सेल में थे, और आज का लेवल अब उनका देखिए क्या आ गया है। अब वो प्रोज जो है वो कॉल लॉन्ग में आ गए, यानी पोजीशन पूरी की पूरी
रिवर्स हो गई है। सो चलिए अभी फ़िलहाल आज की ऑप्शन चेन देखते हैं। आई होप आप लोगों का बेनिफिट हो रहा होगा दोस्तों। हम लाइव मार्केट में भी लगातार व्यूज़ शेयर कर रहे हैं। 23,000 के लेवल के ऊपर जब 20-30 पॉइंट्स था, 23.230 30 था या 23 ऐसे कुछ था, तो उस पॉइंट पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज मैंने शेयर किया था वहाँ पे कि जो भी लॉन्ग गया है यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग बनती है, क्योंकि जो 23,000 पे कॉल राइटर बैठा है वो इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। एक बार को तो नीचे वो गिराएगा बाजार को, ताकि वो वहाँ पे भी थोड़ी पोजीशन उसको एडजस्ट करने का मौका मिले, क्योंकि कुछ राइटर्स ये सोचते हैं कि यार कहाँ तक चला जाएगा, वापस आ जाएगा। जब उन्हें लगता है कि नहीं भैया अब नहीं बन रही बात, तो एक बार वो वहाँ पे फिर कवरिंग करते हैं। लेकिन देखिए फिर भी किसी ना किसी तरीके से उस राइटर ने अभी अपनी पोजीशन को डिफेंड कर लिया है, उसके ऊपर अभी भी क्लोजिंग नहीं होने दी है। तो वही कारण था वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग एडवाइस करी थी। तो उम्मीद करता हूँ लाइव टेलीग्राम चैनल से भी आपके जो है मैसेजेस से आपका बेनिफिट हो रहा होगा। देखिए अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात यही है कि आज इन द मनी कॉल्स में भी बाइंग दिख रही है और कुछ अनवाइंडिंग भी दिखाई दे रही है। यानी राइटर जो था हमने देखा भी प्रोज राइटिंग से निकला, और देखिए आगे आगे क्या सीन है। आप हर लेवल पे अब यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। 2 दिन बाद ही एक्सपायरी है, और उससे पहले उन लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये क्या हो गया, अच्छा खासा तो हम तो सोच के बैठे थे सारे पैसे खाने को मिलेंगे, लेकिन अभी पैनिक आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बाइंग में जो जोर है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। और रिटेलर ने सोने पे सुहागा कर दिया कि वहाँ पे बड़ी मात्रा में कॉल राइटिंग हो गई है। उनकी कॉल राइटिंग तो थी पहले से, लेकिन क्या हुआ, जो लॉन्ग पोजीशन थी वो कट गई उनकी। तो अब दिख क्या रहा है, जो राइटिंग वाली पोजीशन है वो खड़ी है। यानी बाजार अब ऊपर निकलेगा तो राइटर को नुकसान होगा। और राइटर इस समय अब कौन है सबसे ज़्यादा बैठा हुआ, इस समय सबसे ज़्यादा राइटर बैठा हुआ है रिटेलर, क्योंकि बाकी सारे कन्वीनियंटली अपनी पोजीशन को पूरी तरीके से यू टर्न मार करके लॉन्ग में आ गए। सो अब कोई भी हमें बुलिश ट्रेड दिखता है, और या तो 23,900 से बाउंस पे मिले, या 23,000 को ऊपर क्रॉस करते हुए कोई बुलिश कैंडल मिलती है, उसके हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड बिल्कुल बनता है। और टारगेट हमारा दोस्तों देखिए, जो ये ऑप्शन चेन दिखा रही है अनवाइंडिंग, ये अनवाइंडिंग ये शो कर रही है कि अगर कहीं शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई तो कम से कम 23,300 तक का भी लेवल पॉसिबल है। यहाँ से 350 पॉइंट्स है, और आज की शानदार मूव के बाद और एक और इतना बड़ा मूव आना थोड़ा कम होता है, लेकिन पॉसिबल बिल्कुल है। पॉसिबिलिटी को मैं रूल आउट नहीं कर रहा। मैंने यही लेवल क्यों चूज़ किया, क्योंकि दोस्तों ये वही लेवल है जो सबसे बड़ी सपोर्ट था जब बाजार नीचे गिर रहा था। तो जब भी कोई सपोर्ट टूटती है, बाद में वो लेवल रेजिस्टेंस का काम करता है। तो बाजार अब कहीं पे शांति लेगा, तो वो अगर अप मूव कहीं रुक सकता है तो वो 23,300 के आसपास है। हालांकि हर लेवल पे थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना समझदारी रहेगी, और 23,100 पे कर सकते हैं। हालांकि जो जिनके ट्रेड मिस हो जाए वो 23,100 के क्रॉस अप इसके ऊपर बुलिश अप मूव पे बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, 200 के ऊपर भी ले सकते हैं। 300 के ऊपर अगर बुलिश कैंडल मिल गई तो फिर ये कल में बाजार और भी बड़ा मूव दे सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि पैनिक बड़ा साफ है, साफ पैनिक दिखाई दे रहा है। और वो पैनिक के अलावा साथ में सिचुएशन ये है कि रोल रिवर्सल हो गया है। अब राइटर स्मार्ट मनी नहीं रहा, अब राइटर हो गया रिटेलर। तो वहाँ पे पोजीशन संभालना बहुत मुश्किल है। और देखिए कितनी बढ़िया चीज़ दिखाई दे रही है कि 23,000 पे अग्रेसिव पुट राइटिंग भी दिखाई दे रही है। और पुट राइटर आज कौन बना है, चलिए अब शीट पे चलते हैं। थोड़ा सा आज हो सकता है लंबा हो जाए वीडियो, लेकिन आज का दिन बड़ा क्रूशियल है। नंबर ऑफ़ लॉट्स के बारे में भी डिस्कस करना है। और देखिए यहाँ पे पुट राइटिंग जो आई है इनकी, देखिए क्लियरली यही दोनों पुट राइटर्स हैं, और हैज करके पुट सेल करके गए हैं, और वहीं रिटेलर जो है पुट लॉन्ग करके गया है। तो यानी जो पुट बाइंग है जो हमें दिख रही है यहाँ पे पुट्स, जो नया चेंज इन ओआई आया है, वो क्लियरली यही कन्वे कर रहा है कि भाई रिटेलर की पुट लॉन्ग है। अब खुदा ना खास्ता किसी कारणवश 22,900 के नीचे अगर हम जाते हैं, अब ये उन दोस्तों के लिए स्पेशली जो बोलते हैं कि भाई दोनों साइड का व्यू क्यों दिया, भाई दोनों साइड का व्यू बताना ज़रूरी है। अगर मैंने बोल दिया ऊपर ही जाएगा, XYZ रीज़न, किसी वजह से बाजार नीचे गया, आपका प्लान बी क्या है? जो लोग बुलिश डेटा सोच करके अगर बुलिश ही खड़े रह गए, चाहे बाजार 22,700 आ जाए, वो और बाय करते गए डेटा बुलिश है,
तो वो डेटा बुलिश क्या करेगा जब आपका प्लान बी ही प्लेस में नहीं है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सिनेरियोज कि भैया क्या होगा तो मुझे क्या करना है। अगर आप सिंगल माइंडसेट के साथ काम करोगे, वो एक दिन ऐसा उल्टा पड़ेगा जिस दिन पूरी कैपिटल साफ हो जाएगी। इसलिए आपका प्लान बी हमेशा एज अ ट्रेडर हमेशा इन प्लेस होना चाहिए। 22,900 के नीचे आई एम नॉट बुलिश, क्योंकि इतना अच्छा डेटा, इतनी सारी चीज़, और इसके नीचे मुझे एक बियरिश कैंडल मिल रही है। मतलब देखिए जो सबसे बड़ी सपोर्ट है वो गई, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी ने भी अब माइंड चेंज कर लिया। वो लॉन्ग पोजीशन लेके गई है, वो क्यों चाहेंगे अपनी पोजीशन उनकी नीचे जाए, तो वो जाने ही नहीं देंगे। और अगर वो जाने दे रहे हैं इसका मतलब ये कि उन्होंने ऊपर अपनी पोजीशन छोड़नी शुरू कर दिया, वो किसी भी कीमत पे लॉन्ग से निकल रहे हैं और वो शॉर्ट बनाएंगे साथ में। सो 22,900 के नीचे मुझे लेकिन कैंडल चाहिए होगी कम से कम 15 मिनट की बियरिश, उसका लो ब्रेक होगा तो भी क्वांटिटी में कम रखूंगा, क्योंकि मार्जिन ऑफ स्कोप होता है कि कई बार वो शेक आउट करके वापस लेकर के आ जाए, उसमें छोटा सा स्टॉप लॉस भी रहेगा। क्वांटिटी बहुत अल्ट्रा थिन जिसे कहते हैं कम क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी कहाँ बढ़ेगी? क्वांटिटी बढ़ेगी अगर हम 22,800 तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 22,800 वो लेवल है जहां से कल बाजार ने बाउंस किया था। तो बड़ी सपोर्ट अगर गई, इसके नीचे बियरिश कैंडल बन गई, इसका मतलब अब वो पूरी तरीके से बियरिश हो चुके हैं, अब और नीचे के लेवल्स आने वाले हैं। तो ये हमारा लेकिन प्लान बी है। प्लान ए तेजी का ही है क्योंकि डेटा ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बुलिश दिखा रहा है। सो आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज 6 Feb। आगे नेक्स्ट मंथ की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वहां पे भी कुछ खास नहीं है, कुछ पुट्स जरूर दिखाई दे रही हैं इन द मनी के अंदर। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, अब उसकी भी एक्सपायरी आ ही गई, एक्सपायरी आ गई लेकिन पेज लोड नहीं हो रहा है। अरे जल्दी कर भाई, सुबह पनवेल निकलना है। सो 48,866 पे मार्केट हुआ है क्लोज। बढ़िया शानदार रिकवरी, 48,000 का लेवल बढ़िया वो करके गया। और देखिए क्या बढ़िया हमारे को इन द मनी कॉल्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग। देखिए कल हम लोगों ने नोटिस भी किया था, आप लोग को याद होगा कि इन द मनी कॉल्स के अंदर काफ़ी बाइंग दिखी थी और क्लियरली हमने बोला था कि ये स्मार्ट मनी की बाइंग हो सकती है। आज बड़े गैप अप ने उसको कंफर्म भी कर दिया। ये आज उन्होंने क्या किया है, कहीं ना कहीं उन कॉल्स के अंदर प्रॉफिट बुक करके उन कॉल्स को फर्दर आगे रोल ओवर किया होगा। दैट इज़ हाउ स्मार्ट मनी प्लेस की क्या करती है, अपनी इन द मनी पोजीशन में जब बड़ा प्रॉफिट हो जाता है उसको बुक कर लेते हैं, जो प्रॉफिट बचा उतने की ऑप्शन और ले ली, तो उससे क्या हुआ, पैसा तो कुछ लगा नहीं। 1,000 रुपीज़ की कोई कॉल ली हुई थी, अब वो चली गई 1,000 वाली कॉल 2,000, सपोज एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, तो 2,000 वाली वो कॉल बेच दी, अब वापस थे कोई 1,000 वाली कॉल ले ली या 500 वाली कॉल ले ली, तो आपका तो कुछ लगा ही नहीं, आपने तो उल्टा पैसे अंदर कर लिए अपने। सो ये तरीका होता है इनका खेलने का। आप देखिए 49,000 पे राइटर कैसे निकला है। सो ये बड़ा क्लियरली कन्वे कर रहा है कि इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड बिल्कुल बनता है, और टारगेट जो है 49,500 तक का पॉसिबल है आराम से। इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं काफ़ी सारी, बट ये इन द मनी पुट्स राइटिंग ज़्यादा लग रही है, लेकिन फिर भी एज अ प्लान बी हम क्या करेंगे, प्लान बी रहेगा 48,800 के नीचे अगर बियरिश कैंडल मिलेगी तो बहुत अल्ट्रा थिन क्वांटिटी में हम शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करेंगे, और 48,500 के नीचे अगर निकले, अगेन गॉड फॉरबिड अगर 48,500 के नीचे, गॉड फॉरबिड इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि सबके पोर्टफोलियो जितने भी लॉन्ग टर्म थे सबके बहुत बढ़िया सा कलर दिखा रहे हैं, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है उस बारे में। सो 48,500 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल आई एटलीस्ट 15 मिनट की, तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा के उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। जो भी कैंडल होती है उसके हाई को आप स्टॉप लॉस की तरह ले सकते हो। तो चलिए ये हमारा व्यू हो गया बैंक निफ्टी को लेकर के, लेकिन बैंक निफ्टी हमारे को बहुत बढ़िया अभी सेटअप बना हुआ लग रहा है, अच्छी बुलिशनेस इसके अंदर दिखाई दे रही है। इसकी भी आगे की एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन, बट लगता नहीं कुछ होगा ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ अब मंथली होती है एक्सपायरी तो बैंक निफ्टी की, तो ज़्यादा कुछ वहाँ पे नहीं है देखने को। फिन निफ्टी को देख लेते हैं। सो 22,805, सो 22,800 का ही लेवल है, इसके ऊपर तेजी, इसके नीचे मंदी का ट्रेड देखेंगे। बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल को यूज़ कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी
मार्केट ने देखिए परफेक्टली प्ले आउट किया जो हमारा व्यू था, एनालिसिस था। क्लियरली बोला था बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है, जबकि कल का बाजार किस तरीके की क्लोजिंग थी आप लोगों ने देखा। उसके बाद डेटा ने चलिए कंफर्मेशन दे दी, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप वीक रहेंगे, स्टॉक्स नहीं चलेंगे, पोर्टफोलियो लोगों को फ्रस्ट्रेट किया जाएगा ताकि लोग अपनी पोजीशन छोड़े। ये सारी बातें कल के वीडियो में बोली थी और आज आपके सामने है। ये कोई प्राइस एक्शन नहीं बताएगा, ये डेटा चीज़ें बताता है आपको, और डेटा ने कल कंफर्म कर दी ये चीज़। हालांकि हम बिल्कुल क्लियर स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं, प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेना है। प्राइस एक्शन ने कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं दी यहाँ पे लॉन्ग लेने की। आफ्टरनून में एक थोड़ा बाउंस तो आया 11:30 के बाद, कुछ स्टॉक्स के अंदर इन पर्टिकुलर देखने को मिला, लेकिन रेड में ही क्लोजिंग हुई। और मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन भी वही चीज़ कन्वे कर रही है। जब तक 12,000 के ऊपर नहीं जाएगा मिड कैप निफ्टी, इसमें जान नहीं आएगी, स्टॉक्स में भी जान नहीं आएगी। उसके बाद स्टॉक्स पूरी तरीके से खिलखिलाते हुए, हंसते हुए नजर आएंगे। ये ऑन पर्पस किया जाता है दोस्तों, कि आप फ्रस्ट्रेट होगे। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन क्यों आएगी आपको कि अरे यार वो देखो वो फलाना स्टॉक चल गया, वो डिक्सन चल गया, या L&T चल गया, रिलायंस चल गया, इन्फोसिस चल गया, मेरा पोर्टफोलियो का कोई स्टॉक नहीं चला। वो आपको लार्ज कैप स्टॉक्स जो है वो चलते हुए नज़र आ जाएंगे। डिक्सन इज़ नॉट एग्जैक्टली लार्ज कैप, बट बाकी लार्ज कैप आपको दिख जाएंगे, पर्टिकुलरली निफ्टी 50 के स्टॉक्स दिख जाएंगे चलते हुए। जब अपना पोर्टफोलियो और श्रिंक होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सबके पास ज़्यादा भरा पड़ा होता है मिड कैप और स्मॉल कैप, तो जब अपना पोर्टफोलियो गिरता हुआ दिखेगा तो यू विल टेंड टू सेल इट। आप उसको बेचोगे उन स्टॉक्स को कि छोड़ो यार, यहाँ से वहाँ मूव करते हैं, और उनको आपका माल चाहिए सस्ते रेट पे। आपको माल चिपकाया 1200 पे, आपसे वापस ले लिया 800 पे, तो उनको तो भैया सस्ती चीज़ मिल गई ना, फिर वही 800 वाले स्टॉक को अगली रैली में वो 1400 ले जाएंगे, आपको फिर वो 1400 पे दोबारा से अच्छा लगेगा। आप फिर खुशी खुशी उसको कोई ना कोई स्टोरीज और नैरेटिव भी आने शुरू हो जाएंगे कि यार इसके अंदर ये होने वाला है, इसको टेक्निक मिल गई है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की, और फलाना और धमकाना, और आपको वो स्टोरीज अच्छी लगने लग जाएंगी एंड यू विल बाय इट अगेन। तो ये तरीका होता है इनका गेम खेलने का। इसीलिए अभी फ्रस्ट्रेशन का जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा, तो थोड़ा सा अवॉइड करें यहाँ पे पोजीशंस बनाना स्टॉक्स के अंदर, मिड कैप स्मॉल कैप में। अभी करना ही है तो थोड़ा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर लेना, बट इसमें डायरेक्टली एक्सपोजर स्टॉक्स में मत लेना। ये मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी आपको जैसे ठीक लगे। ऑलवेज टेक एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो 12,000 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर गेम बात बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन अगर किसी को ट्रेड लेना ही है तो 11,700 के ऊपर तेजी का ट्रेड कंसिडर कर सकता है। क्वांटिटी में फिलहाल तो कम ही रखूंगा जब तक 12,000 के ऊपर नहीं आता। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है। और 11,600 के नीचे आई एम ऑल बियर अगेन फॉर दिस, क्योंकि बड़ी सपोर्ट बनी है। अच्छा साइन है वैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट एटलीस्ट आती हुई दिख रही है, लेकिन ये टूट गई तो फिर गेम खराब हो जाएगा। इसलिए इसके नीचे तो बिल्कुल ही बुलिश नहीं रहना मिड कैप स्मॉल कैप्स में। तो चलिए आते हैं अब शीट के ऊपर वापस। थोड़ा सा वीडियो एक्सपेक्टेडली थोड़ा बड़ा बन गया है, बट आई होप इट वॉज वेल वर्थ इट। आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीटली मानते हैं। और फ्री टेलीग्राम चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरे टीम मेंबर्स के नंबर्स भी दिए हुए हैं। ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, कोई चार्जेस किसी तरह का हिडन पिडन और सडन वो कोई कुछ नहीं है। आप ज्वाइन कीजिए, कोई आपको किसी तरीके से ना बॉदर किया जाएगा ना कुछ है। आप ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए, और बस ये है कि कोई पोस्ट आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वो हमारा मोटिवेशन बढ़ाती है। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। एक क्वेरी जो थी जिसको आज कवर करना था, जो कि बड़ी क्वेरी है, कि नंबर ऑफ लॉट्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये तो पता लगेगा नहीं कौन से इसमें जनवरी के हैं, कौन से फेब के हैं, कौन से मार्च के हैं। अभी इसके अंदर जो मैक्सिमम ये पूरी जो ऑप्शन चेन है और ख़ास तौर से जो फ्यूचर्स का डेटा है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा जो है वो जनवरी की एक्सपायरी के साइज़ जो है वो 25 था, फिर 75 हो रहा है फेब से। तो अब वो कैसे इस डेटा के अंदर डिकोड होगा, तो अभी फ़िलहाल उसको डिकोड हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसको एक्सपायरी वाइज जो है वहाँ पे डेटा NSE की वेबसाइट पर नहीं आता है। तो हम क्या करें, कैसे व्यू लें, क्योंकि इसके अंदर तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि यार ये जो शॉर्ट क्लोज हुए हैं तो मोस्ट लाइकली ये तो जनवरी वाले हुए होंगे, और जो लॉन्ग ऐड हुए हैं तो मोस्ट लाइकली फेब वाले लिए होंगे। तो ये इसको भी रीड हमें अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि भाई ये 3 गुना ज़्यादा क्वांटिटी ऐड हुई है इफेक्टिवली, तो वो चीज़ भी देखनी ज़रूरी है। तो ये हमें एग्जैक्टली पता लगेगा डेटा
31 को कि भैया फेबररी में कितना डेटा रोल ओवर हो गया, कितनी पोजीशन चली गई, क्योंकि जो एग्जॉस्ट हो गया होगा वो डेटा नहीं दिखेगा, ये पोजीशन यहाँ पे दिखेगा इस कॉलम में कि भैया टोटल कौन कितने लॉन्ग कैरी करके गया, कितने शॉर्ट कैरी करके गया। 31 नहीं, माफ़ कीजिएगा 30 को, 30 तारीख को, क्योंकि थर्सडे जो है वो 30 तारीख को है। तो 30 की शाम को हमें पता लगेगा कि भाई क्या सीन हुआ है, यानी बजट से तो एटलीस्ट पहले पता लग जाएगा। सो अभी के लिए हमें ये समझना है कि जो पोजीशंस क्लोज हो रही है वो मोस्ट लाइकली देखिए प्रोबेबिलिटी पे ही आप एज्यूम कर सकते हो कि वो करंट एक्सपायरी की होंगी, और जो नई पोजीशंस ऐड हो रही है वो नेक्स्ट एक्सपायरी की होंगी। सो यहाँ पे अभी जो फिलहाल दिख रहा है डेटा वो ओवरऑल अच्छा आज का डिसेंट है मेरे हिसाब से। ये इसके अंदर बुलिश ट्रेसेस हैं क्लियरली, तो ये बुलिश है। इंडेक्स कॉल का डेटा बहुत ही बढ़िया है क्योंकि रिटेलर अब कॉल सेलिंग में है और ये दोनों भाई अपने शॉर्ट्स निकाल चुके हैं और लॉन्ग में आ गए हैं, तो ये डेटा भी क्लियरली बुलिश है। रिटेलर की थोड़ी सी पुट सेलिंग बची हुई है, अगले 1-2 दिनों में उम्मीद करते हैं कि ये और पुट बाय करेंगे और बाज़ार को सपोर्ट करेंगे ऊपर जाने में। सो मैं आप जैसे स्मार्ट रिटेलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बब्बर शेयरों की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए पुट सेलिंग है तो बड़ा क्लियर है यहाँ पे भी कि भैया ये डेटा डिसेंट गया है, और स्टॉक फ्यूचर में मैक्सिमम चीज़ जो दिख रही है वो लॉन्ग दिख रहे हैं और बड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग है। यानी कल बाज़ार अगर तेज़ी दिखती है विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड मार्केट, तो हमें थोड़ा सा एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो बाज़ार सस्टेन करना चाहिए उस तेज़ी को। एक बार ये हो सकता है कि ऊपर ले जा करके फिर थोड़ा साइडवेज कर दें, तो उस सूरत में क्या होगा, स्टॉक्स में मोमेंटम, हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर बाजार साइडवेज भी गया तो, यानी एक बार तेज़ी दिखाई और उसके बाद थोड़ा साइडवेज कर दिया ताकि और पोजीशन को एडजस्ट किया जाए अगर और ऊपर ले जाने का टारगेट है तो बड़ा केयरफुली कल का डे हमें प्लान करना पड़ेगा कि अगर कल बाजार ऊपर जाता है और थोड़ा उसके साइड चला जाता है तो 2-2:30 बजे के बाद थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा कि ये नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं, उसके बाद वो बड़ा क्रूशियल है। अगर ये कुछ इस तरह का नीचे हल्का सा प्राइस एक्शन लाते हैं, मैं दोबारा से इसको बनाता हूँ कि यूं बना करके अगर जाते हैं और थोड़ा सा उस जोन को ये नीचे टच करके और फिर यहाँ से यूं निकाल देते हैं लास्ट में ऊपर, तो वो बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बन जाएगा, क्योंकि एक जो उस रेंज का स्टॉप लॉस बना होगा उसको पहले खा करके ऊपर लेकर के जाना वुड बी द मोस्ट आइडियल थिंग, और वो आज के चार्ट का थोड़ा सा अपोजिट होगा। तो कल थोड़ा सा लोग हो सकता है डरे हुए हों कि भैया लास्ट में फिर फॉल आएगा, निकल लो, और लास्ट में ये थोड़ी रैली दे दें, तो वो एक एग्जैक्टली प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी वाला गेम हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा उस चीज़ का चांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी अच्छी है। तो प्रोबेबिलिटी पे ही भाई हम लोग एनालिसिस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो चार्ट्स बना रहे हैं, कल का भी जो बनाया था चार्ट वो इंस्टाग्राम उसकी रील बनी, आप ज़रूर देखिएगा, टेलीग्राम पे डाली हुई है। टेलीग्राम पे हम ये शीट भी अपलोड करते हैं और कैश मार्केट का क्या डेटा आया, कौन से स्टॉक्स FNO बैन वगैरह में हैं, कोई न्यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हम अपने फ्री टेलीग्राम पे डालते रहते हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज रिच एज पॉसिबल, कि चैनल हमारा जितना अच्छा कंटेंट रिच होगा उतने आप लोगों को पसंद आएगा, उतने आप लाइक्स दोगे, जितने लाइक्स दोगे उतना ही हमारा भला होगा। तो आपके लाइक्स के लिए ही बैठे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।